एक दिन विक्रमादित्य और उसकी रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हैं तो फिर चौबोली को पकड़ कर लाओ तब जानू। राजा तो उसी वक्त चौबोली से विवाह करने चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे न बुलवा सके उसे कैद। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के सामने एक ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी चौबोली से विवाह करने का प्रयास करना होता था वह वहां आकर ढोल पर ढंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी चौबोली के महल पर पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने संध्या समय ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। रानी चौबोली उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे को साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदल कर छुप जाएं। राजा जाकर चौबोली के सामने बैठ गया। अपनी योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य वीरों को उनके अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास बैठा दिया। लेकिन चौबोली तो बिना कुछ बोले ऐसे बैठी रही जैसे जीवित न होकर कोई पत्थर की मूर्ति हो। पर राजा भी आखिर तो राजा विक्रमादित्य थे। वह चौबोली के पलंग से बोला, अरे पलंग, चौबोली तो बोलेगी ही नहीं, इसलिए तू ही कुछ सुना दे जिससे रात का कम से कम एक पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा दीजिए, कम से कम एक प्रहर तो कट ही जाएगा। सम एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी यारी थी। साथ सोते, साथ खेलते कूदते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं और दोनों की ही पत्नियां मायके जाकर बैठी हुई थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटा, तेरी बहू तो मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए तुम जाओ और उसे वापस ले आओ। बेटा बोला, बापू आपका हुक्म सिर माथे पर, लेकिन जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल साथ ले जा, पर एक बात ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से वो मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहाँ देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता, कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाती, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसी मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुँच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थीं। विदेश से भी वे व्यापार करते थे, इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौचंका रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहाँ रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहाँ किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और कुंवर से बोला, आप चलो मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना शीश काट कर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएगा तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट कर डाला। उधर साहूकार की बहू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर जा पहुंची और वहाँ का दृश्य देख हक्की बक्की रह गई।
दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। ये सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की बहू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दो मुझे और मरने दो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार के बेटे का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के बेटे के धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी। पलंग बोला, हे राजा, विक्रमादित्य आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अत आप ही न्याय करे, वह अब किसकी पत्नी होगी। राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबोली गुस्से में बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही है वही सत्य है, बजारे ढोली ढोल। चौबोली बोली, पहला बोल। और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा थे। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुस फसाने लगे। लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा, जो रानी अब चौबोली को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बतलाया, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तुम भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा और राजा फिर से हुंकार देता गया। मटका, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपन एवं नादानी में आपस एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय के साथ दोनों जवान हो गए। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर दी। संगीत, नृत्य और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच नवविवाहिता अपने ससुराल आ गई। चांद आकाश में मुस्कुराया, 16 श्रृंगार किए, चूड़ियों की छन छन और महावर की महक के साथ साहूकार की बहू धीरे धीरे शयन कक्ष में प्रवेश करती है। सामने उसका पति बैठा है, परंतु उसका चेहरा बुझा हुआ है, मानो कोई भारी बोझ उसे तोड़े दे रहा हो। वह धीरे से पास आई, माथे पर हाथ जोड़े बोली, नाथ, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या मैं आपको पसंद नहीं? कृपया मौन न रहे। पति ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में किए गए एक वचन ने आज मेरी आत्मा को जकड़ रखा है। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा वचन? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपने बचपन के मित्र और उस बचकाने वचन की पूरी बात पत्नी को बता दी। पत्नी ने गहरी नजर से पति को देखा, फिर कहा, हे नाथ, आप चिंता न करें, आपके वचन की मर्यादा भी रखी जाएगी और मेरी अस्मिता की रक्षा भी। पति ने कांपते हाथों से उसे जाने की अनुमति दी और तब साहूकार की बहू 16 श्रृंगार में नंगे पांव तपस्विनी सी गरिमा लिए निकल पड़ी राजकुमार के महल की ओर। रास्ता सुनसान था। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। आंखें चमकती थीं। रुक जा रानी, सारे गहने दे दे। पर उस स्त्री की आंखों में भय नहीं था और धीमे स्वर में कहा, मुझे एक वचन निभाने जाना है, वापस आते ही तुम्हें सब कुछ सौंप दूंगी, ये मेरा प्रण है। चोर हंसे, तेरे जैसे 100 देखे हैं, तू चली गई तो वापस क्यों आएगी? उसने उत्तर दिया, मेरे पति ने एक वचन दिया था जिसे निभाने जा रही हूँ, लौट कर तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी, ये मेरा दूसरा वचन है। चोर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस नारी की आंखों में ऐसा तेज था कि वह झूठ नहीं कह रही थी। उन्होंने उसे जाने दिया। कुंवर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी एक मृदुल स्पर्श से वह जागे। सामने एक स्त्री खड़ी थी, रूप की देवी, श्रृंगार की प्रतिमा। कुंवर ने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपके मित्र की पत्नी हूँ। आज सुहाग रात है और आपके बचपन के वचन को निभाने आई हूँ। कुंवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर थाम लिया। हे देवी, कैसी नादानी थी वह, मैं आपको माँ बहन समान मानता हूँ। कुंवर ने एक चुंदड़ी उठाई, उसे मित्र की पत्नी के सिर पर ओढ़ाई और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। ये थाल मेरे हीरे मोती तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूँ। साहूकारनी वापसी में वही चोर फिर सामने खड़े मिले। उन्होंने देखा वह सच में लौट आई थी और हाथों में हीरों से भरा थाल लिए थी। ये ले लो और मैं अपने गहने भी देती हूँ, कहकर वह एक एक गहना उतारने लगी। पर चोरों की आंखें नम हो गईं। वे बोले, धन्य हो बहन, तुम्हारे जैसे चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन मानते हैं। उन्होंने उसके सारे गहने लौटा दिए और साथ में अपने पास जो थोड़ा बहुत चोरी का धन था वह भी भेंट कर दिया। उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुँचा दिया।